सबसे पहले कि व्यक्ति जहाँ रहता है ना, वहाँ के बारे में बेसिक आइडिया उसको होना चाहिए, है ना। हम लोग जहाँ रहते हैं उस ज़िले का नाम क्या है? गोपालगंज। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि गोपालगंज की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है ना। जैसे इस ज़िले के नाम की बात करें तो नाम से ही लगता है कि भगवान कृष्ण की बात की जा रही है। फिर भगवान कृष्ण का नाम इस ज़िले से कैसे जुड़ा है उसकी कहानी पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। आप लोग ये जानते हैं कि गोपालगंज ज़िला में एक बहुत अच्छा महाराज होते थे। कहाँ के महाराज थे वो? गोपालगंज ज़िला में हथुआ के महाराज। अभी उसका नमूना आप लोग देख सकते हैं सव्या फील्ड को, है ना। उन्होंने जो काम करवाया सव्या फील्ड में, तो अभी भी है, कितना मजबूत है वो, कि अभी भी टूटता नहीं है ना, काफ़ी मजबूत है। सचिन बताइए कि हथुआ महाराज का वो कौन सा एक इम्पोर्टेंट काम है जिसकी वजह से गोपालगंज ज़िले का नाम गोपालगंज पड़ा होगा? गेस करना है आप लोग। अजीत गेस कीजिए। अभी भी उसका नमूना है, वहाँ पे लोग पढ़ने जाते हैं। वहाँ पे पहले टेम्पल था, अभी भी टेम्पल है वहाँ कैंपस में। बैठिए। गोपेश्वर कॉलेज का नाम सुने होंगे आप लोग, बैठिए। और गोपेश्वर कॉलेज में एक टेम्पल है, मंदिर है गोपाल जी का, यानी भगवान कृष्ण का। तो पहले राजा महाराजा जो होते थे अपने महल में या अपने राज्य में कहीं मंदिर का निर्माण करते थे जहाँ पे उनको शांति सुकून की अनुभूति हो। वही गोपाल मार्केट कैंपस आगे चल के बन गया गोपेश्वर कॉलेज का। लेकिन गोपेश्वर कॉलेज तो बाद में बना होगा, हथुआ महाराज तो बहुत पहले से होंगे। तो इतना फेमस हुआ कि उसके नाम पे इस जिले का नाम पड़ गया गोपालगंज। गोपाल कहने का मतलब गोपाल जी भगवान का, भगवान कृष्ण का नाम, और गंज मतलब होता है रहने का जगह, रहने का स्थान, महल। जैसे हम लोग सुनते हैं वीरगंज, यानी वीरों का स्थान, वीरों के रहने का जगह। रानीगंज है ना, रानीगंज। तो ऐसे हुसैनगंज, बहुत सारे ऐसे गंज वाले नाम सुनते हैं। तो वैसे है गोपालगंज। अब एक है मीरगंज, हम लोग के आसपास का शहर का नाम है। मीर कासिम का नाम बात किए थे हम लोग, मीर कासिम का नाम। लेकिन वो उस मीर कासिम से मीरगंज नहीं जुड़ा है, किसी और बात से जुड़ा है। कभी इस मुद्दे पे भी बात करेंगे हम लोग। तो ये तो गोपेश्वर कॉलेज बाद में फेमस हो गया, उसके पहले गोपाल मंदिर फेमस था। एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखेंगे कि हथुआ महाराज के यहाँ एक बहुत ही फेमस व्यक्ति के दादाजी काम करते थे। उस व्यक्ति का नाम बताना है कि वो कौन से व्यक्ति हैं जो कि भारत में किसी पद पे रहे हैं, लेकिन वो प्रथम व्यक्ति कहलाए हैं उस पद पे, जिनके दादा पापा यहाँ पे काम करते थे हथुआ महाराज के यहाँ। उन व्यक्ति का नाम बताना है आप लोग। अंबेडकर साहब महाराष्ट्र में थे। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति। उनके दादाजी पापा काम करते थे कहाँ? हथुआ महाराज के यहाँ, दीवान हुआ करते थे। उन महान विभूति का संबंध भी रहा है हथुआ महाराज से। सोचिए बच्चे होंगे तो सुनते होंगे, देखते होंगे कि मेरे पापा मेरे दादा जाते हैं काम करने, तो हम भी जाएं वहाँ घूमने। आते होंगे कभी कभी साइकिल पर बैठ के, उस समय साइकिल भी नहीं होगा, पैदल चल के या जैसे भी जो भी साधन होगा, घोड़ा टमटम, इन गाड़ियों से। फिर क्या होता है कि गोपालगंज जो है उसमें नाम नहीं पड़ा होगा, गोपाल एक एरिया का नाम होगा, है ना, कि इधर गोपाल मंदिर है तो उसके नाम से फेमस हो रहा जगह। बाद में अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेज़ों ने अलग अलग जगह को अपना केंद्र बनाया जहाँ से वो शासन कर पाए। जैसे अंग्रेज़ जब आए थे तो बताएंगे सत्यजीत
कि अंग्रेज सबसे पहले आते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं वो? अच्छा, तो इंडिया में आते हैं, अलग अलग जगह पे आते हैं, लेकिन उन लोगों ने अपना ज़्यादा जो एस्टेब्लिशमेंट का काम किया, कहाँ किया? कहाँ पे? कोलकाता के पास और सूरत के पास उन लोगों ने ज़्यादा अपना एस्टेब्लिशमेंट किया और वहाँ से आगे बढ़े। बाद में लगा कि अरे हम लोग कोलकाता और सूरत तक सिमट के नहीं रह जाए, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते उन लोग का ध्यान हुआ होगा पटना, जो पहले हुआ होगा क्या? पाटलिपुत्र। तो वैसे चलते चलते वे लोग छपरा पहुँचे होंगे, यानी सारण पहुँचे होंगे। सारण से चलते चलते आगे पहुँचे होंगे। तो जब अंग्रेज चले जाते हैं 1900 कितने में चले जाते हैं अंग्रेज? 47 में। देश आज़ाद होता है 1947 में और अंग्रेज वापस जाते हैं। फिर अब सभी हिस्सों को अच्छे से चलाने के लिए अलग अलग लोगों की आवश्यकता होगी। अब उस समय हम लोग यहाँ डीएम साहब हो गए छोटे छोटे जगहों पे, है ना। तो डीएम साहब अगर छपरा में होंगे, पैकोली में तो कोई घटना हो जाए तो वहाँ से आने में काफ़ी समय लगेगा उनको। तो लोगों को लगा होगा कि चलो अब डीएम साहब का भी एरिया बांट देते हैं। तो डीएम साहब का एरिया बांट दिया गया। तो पहले सिवान बना होगा, उसके बाद गोपालगंज भी एक जगह बना होगा जहाँ पे एक डीएम साहब रह सकते हैं। तो ये घटना घटती है 2 अक्टूबर 1973 को, जब गोपालगंज जिला बनता है। 2 अक्टूबर को किसका जन्म होता है? गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का, जिनको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? बापू। और देश कहता है उनको राष्ट्रपिता। तो देखिए गोपालगंज जिला का कितना अच्छा सौभाग्य है कि नाम किससे मिला है? भगवान कृष्ण से। यहाँ पे किसके जो दादा हैं, परदादा हैं, काम किए हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। और यहाँ पे इस जिले का निर्माण तब होता है जो इस देश का राष्ट्रपिता है, उसके बर्थडे को हम लोग मना लेते हैं क्या? इसका बर्थ एनिवर्सरी, है ना, जिले का। तो 2 अक्टूबर 1973 को बन जाता है गोपालगंज जिला। अच्छा, गोपालगंज जिला जब बना होगा उसके पहले तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? छपरा। तो छपरा भी तो कुछ कहलाता होगा ना? सारण। तो छपरा जगह का नाम है सारण, एक पूरा फैला हुआ क्षेत्र है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? कमिश्नरी, है ना। तो वो अब क्या हो गया हम लोग के लिए? कमिश्नरी। कमिश्नरी का हिंदी क्या होता है? प्रमंडल। तो अभी भी हम लोग का प्रमंडल कहाँ है? सारण। और बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? 9, है ना। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 9। तो हम लोग किस प्रमंडल में आते हैं? सारण प्रमंडल में, है ना। प्रमंडल से छोटा होता है अनुमंडल। वैसे प्रमंडल से छोटा होता है मंडल। मंडल को जिला भी कहते हैं, यूपी में हम लोग उसको जिला कहते हैं, लेकिन यहाँ बिहार में हम लोग मंडल शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं? जिला शब्द। आ जाइए बाबू, क्या नाम है आपका? फहद। किस क्लास में पढ़ते हैं? हैप्पी बर्थडे फहद। थैंक यू। जाइए, अभी चॉकलेट आप लोग को मिलेगा बाद में, निकालेंगे तो। मेरे पास और भी चॉकलेट है। हाँ जी। तो मंडल, प्रमंडल से थोड़ा क्या होगा? मंडल। लेकिन मंडल हम लोग बिहार में इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग जिला ही इसको करते हैं, डिस्ट्रिक्ट। जबकि वही हम लोग जब उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो जनपद कहलाता है, मंडल भी कहलाता है ना। लेकिन जनपद हम लोग महात्मा बुद्ध काल में भी सुनते थे, महाजनपद, है ना। अब प्रमंडल से छोटा मंडल, मंडल हम लोग कहते हैं जिला। जिला कहाँ है हम लोग का? गोपालगंज। गोपालगंज कब बनता है? 2 अक्टूबर 1973 को। और मंडल से छोटा होता है अनुमंडल। अनु मतलब छोटा और मंडल मतलब जिला। तो जिला से छोटा क्या हो जाएगा? अनुमंडल। अपने क्लास की अनुमंडल, जैसे ये अनु है, छोटी अनु, बड़ी अनु भी है ना। चलिए, तो अनुमंडल हम लोग का कहाँ हो जाएगा?
हथुआ, जहाँ जहाँ से चुनाव होता है उसको क्या बोलते हैं? अनुमंडल। तो हथुआ से भी चुनाव होता है और गोपालगंज से भी। तो गोपालगंज जिला में 2 अनुमंडल हो जाएंगे, गोपालगंज सदर और हथुआ। 2 अनुमंडल हो जाएंगे। अनुमंडल का इंग्लिश क्या हो जाएगा? सब डिवीज़न। ठीक है, तो हम लोग का सब डिवीज़न कौन सा है? गोपालगंज। और एक और सब डिवीज़न कौन सा है? हथुआ। कुचायकोट का नाम सुने हैं आप? उधर से भी होता है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर प्रमंडल, मंडल, अनुमंडल, और इससे छोटा होता है प्रखंड। प्रखंड का इंग्लिश होता है ब्लॉक। हम लोग कौन से ब्लॉक में हैं? फुलवरिया। यानी हम लोग का प्रखंड कौन सा है? फुलवरिया। और प्रखंड से छोटा क्या होता है? खंड। खंड मतलब क्या होता है? पंचायत। पंचायत कौन सा हम लोग का? पैकौली बद्दू। और पंचायत से भी छोटा होता है ग्राम। छोटा सा होता है ग्राम, गांव। तो गांवों का कलेक्शन होता है। अब गोपालगंज जिला बड़ा है, तो गोपालगंज जिले में बहुत सारे प्रखंड होंगे फुलवरिया जैसे। तो कितने प्रखंड होंगे गोपालगंज जिले में? 14 मतलब 14 ब्लॉक हैं गोपालगंज जिले में। जैसे कुचायकोट हो गया है ना, कुचायकोट हो गया हम लोग का, यहाँ पे फुलवरिया हो गया। ऐसे भी और कितने हो जाएंगे? 12 है ना। तो 14 ब्लॉक कहाँ हैं? गोपालगंज जिले में। अच्छा, गोपालगंज जिले में आप लोग सुने हैं गोपालगंज जिला किस लिए फेमस रहा है? थावे मंदिर के लिए। लेकिन प्रोडक्शन में क्या चीज़ का प्रोडक्शन यहाँ पे ज़्यादा होता है? जो हम लोग छठ में इस्तेमाल करते हैं, खरीद के लाते हैं, लंबे लंबे होते हैं, तो गन्ना के लिए फेमस रहा है कौन सा? गोपालगंज। यहाँ प्रोडक्शन हम लोग साइड नहीं दिखता, हम लोग तो खरीदना पड़ता है। बट जैसे ही बढ़ेंगे हम लोग वेस्ट चंपारण साइड तो उधर मिलेगा, है ना। यूपी साइड बढ़ेंगे तो उधर मिलेगा। यानी जो लगे हुए ज़िले हैं, जो लगे हुए क्षेत्र हैं यूपी साइड से, उधर होता है। और अपने ज़िले में गन्ना मिल भी है। एक है सासामुसा, एक है मीरगंज, और एक है गोपालगंज में। हरखुआ के नाम से गोपालगंज जाना जाता है। गोपालगंज जिला देखिए कितना अच्छा जिला है हम लोग का। और दूसरी बात ये भी है, लोग वह कहते हैं कि समाज से लड़कियां कम हो रही हैं, लेकिन हम लोग ऐसे ज़िले में रहते हैं जहाँ पे लड़कियों की संख्या काफ़ी है। लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की संख्या इस ज़िले में है ना। तो गोपालगंज जिला कितना अच्छा जिला है, जो सेक्स रेशियो में ज़्यादा है ना। 10 से 21 लड़कियां हैं 1000 बच्चों की। मतलब जहाँ बच्चों की संख्या, लड़कों की संख्या 1000 है, वहीं लड़कियों की संख्या कितनी है? 1021 है। 1021 कहने का मतलब 21 ज़्यादा, तो हर 1000 पे लड़कियों की संख्या उतनी ज़्यादा है। तो अगर 10 लाख अगर लड़के होंगे तो 10,21,000 क्या होंगी? लड़कियां होंगी। तो 21,000 ज़्यादा हुई ना। तो ऐसे कहने का मतलब है, यानी वो लड़कियां कितनी % ज़्यादा हो जाएंगी? उतनी % ज़्यादा हो जाएंगी, 21% ज़्यादा हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है। तो गोपालगंज जिले के बारे में अब आप लोगों से पूछें तो आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन है राज से, मैथ पढ़ने वाले राज बताएंगे कि गोपालगंज जिला आज़ादी के कितने साल बाद बना? मैथ में आप मैथ ही बना रहे हैं तो मैथ के अकॉर्डिंग आंसर देना है। आज़ादी के कितने सालों बाद गोपालगंज जिला बना, और गांधी जी के जन्म के बाद कितने सालों बाद गोपालगंज जिला बना? दो क्वेश्चन है। मुझे मैथ नहीं आती है, इसलिए मैं आपको जीके जीएस में ये सब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कोशिश कीजिए। 26 साल बाद आज़ादी के साथ 26 साल बाद, ठीक है। और गांधी जी के जन्म के कितने सालों बाद? 47 में आज़ाद हुआ था
और कितना बना है? 100 नहीं, 104 साल बाद गोपालगंज जिला बना। हम लोग को याद होना चाहिए कि नहीं? कहीं हमसे कोई पूछ देगा कि गांधी जी से कितना छोटा जिला है हम लोग का, तो 104 साल। हाँ जी, तो गांधी जी से कितना छोटा जिला है हम लोग का? एग्जैक्ट 104 साल, क्योंकि 2 अक्टूबर को ही जन्म हुआ था गोपालगंज जिले का, लेकिन 1973 में। अगर कोई ये पूछेगा कि गोपालगंज जिला जो है कितना बड़ा है, तो क्या बताएंगे हम? जैसे रूम एरिया इसका निकालेंगे लंबाई गुने चौड़ाई से, तो वैसे गोपालगंज जिले का भी तो एरिया निकाल सकते हैं। कुछ लंबा होगा, कुछ चौड़ा होगा, कुछ त्रिकोण जैसा होगा। तो जैसे भूखंड का एरिया निकालते हैं हम लोग सेक्टर का, जब आप लोग मैथ पढ़ते हैं तो 8 क्लास में मैथ पढ़ना होता है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर्स, है ना, एरिया निकालना होता है सेक्टर का। तो वैसे ही बताना है गोपालगंज जिले का एरिया कितना होगा। 2033 किलोमीटर स्क्वायर जिसका एरिया है गोपालगंज जिले का। याद रहेगा? यस, गोपालगंज जिले का एरिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैथ पढ़ने वाले सत्यजीत से। आज से पूछे क्वेश्चन। बताना ये है कि गोपालगंज जिला जो है आपके गांव से कितना दूर होगा। आपके गांव यानी पैकोली बद्दो से कितना दूर होगा। खेता खेती नहीं बताना है, देखो खेत की तरफ से जाते हैं आप लोग, नहीं बताना है, रोड के साइड से बताना है। हाँ, अप्रॉक्स 35, बट अपने गांव से पड़ता है एवरेज 25 से 27 किलोमीटर, है ना। 3 रास्ते हैं जाने के, एक है इधर से शामपुर से होकर के, तो शामपुर से होकर जाने में 23 किलोमीटर, मीरगंज से होकर जाने में 30 किलोमीटर, और आरना थामे होकर जाने में 27 किलोमीटर, तो 25-26 किलोमीटर एवरेज है। हाँ जी, सत्यजीत बताएंगे क्वेश्चन। ये अजीत से क्वेश्चन है कि गोपालगंज जिला का हेड क्वार्टर कहाँ है। हाँ जी, ये बताए हैं हम, समझना है, समझदारी दिखानी है। जैसे हम लोग अपने घर से जाकर कहीं बस जाते हैं तो हम लोग का वो हेड क्वार्टर नहीं होता है, दूसरा घर होता है। तो पहला घर गोपालगंज जिला का हेड क्वार्टर कहाँ होगा? छपरा या सारण? सारण में हेड क्वार्टर हो जाएगा छपरा पे, है ना। जैसे हम लोग का सुनेंगे, गोपालगंज जिला जो है एक क्षेत्र भी है और गोपालगंज एक सिटी भी है। तो गोपालगंज जिले का हेड क्वार्टर भी गोपालगंज है, लेकिन सारण जो है पूरा एक फैला हुआ क्षेत्र है, लेकिन उसका हेड क्वार्टर है छपरा। जैसे बिहार, कोई बोलेगा बिहार जाना है, तो बिहार में आ सकते हैं, लेकिन बिहार को ढूंढ नहीं सकते हैं कि अच्छा यही बिहार है। तो बिहार क्या है? एक क्षेत्र है, लेकिन पटना एक सिटी का नाम है, तो वो पटना में चले जाएंगे, है ना। तो कुछ ऐसे ज़िले हैं बिहार के जिनका नाम है एक क्षेत्र के आधार पे, लेकिन उसका हेड क्वार्टर अलग है। जैसे वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सुनेंगे बाबू। पश्चिमी चंपारण जो है एक बृहद क्षेत्र का नाम है। जो बिहार का सबसे बड़ा ज़िला है उसका नाम है पश्चिमी चंपारण। जैसे बिहार का एरिया कितना बताया था मैंने? 2033। तो इसके 2.5 गुना ज़्यादा है वेस्ट चंपारण का एरिया, 5000 प्लस उसका क्षेत्रफल है ना। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण जो है बृहद क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन उसका हेड क्वार्टर है बेतिया, लेकिन जिला का नाम क्या है? वेस्ट चंपारण, लेकिन काम कहाँ होता है उसका? बेतिया में। ठीक वैसे ही छपरा भी जगह का नाम है और सारण एक क्षेत्र का नाम है ना।
तो बिहार एक क्षेत्र है, पटना एक शहर है। अगला क्वेश्चन सचिन से। सचिन बताइए, क्वेश्चन है आपके लिए कि राजेंद्र प्रसाद कब प्रेसिडेंट बने थे, या राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था। जिन जिन लोगों का नाम इसमें आया है उन लोगों के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। जन्म कब हुआ था? 1950, 1952 में। आज़ादी के समय ही तो बन गए थे वो, नहीं 50 में बने। जब गणतंत्र घोषित हुआ। आज़ादी के समय क्या बनाए गए थे? संविधान बनाए गए थे। जब अंतरिम सरकार की, सुनिए आप लोग बाबू जी के चीज़, जब देश आज़ाद हुआ तो इंटरिम गवर्नमेंट बनी, यानी अंतरिम सरकार बनी, तो सबको अलग अलग दायित्व दिया गया। तो उसी में बना दिए गए प्रेसिडेंट कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। बाद में चुनाव हुआ, फिर भी वही बने, चुनाव के बाद भी वही बने। जब तक चुनाव नहीं हुआ था उस समय हम लोग के यहाँ जो राष्ट्रपति का अधिकार था उसकी किसके पास हुआ करता था? गवर्नर के पास। तो कौन से व्यक्ति थे जो गवर्नर थे उस समय? उसके बाद भारतीय बन गए थे सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, है ना। तो हम लोग बिहार में आ रहे थे। बिहार में जिक्र आया था भगवान कृष्ण का नाम। भगवान कृष्ण का नाम आया है तो बताना है कि भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में। मथुरा का राजा कौन था? मथुरा का राजा कंस। और भगवान कृष्ण के माता पिता का नाम क्या था? नंद भगवान, नंद बाबा। वो भी उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं थे, दे आर ओनली फॉरेस्टर फादर, माने गए हैं। बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन थे? वासुदेव और देवकी, वासुदेव और देवकी। क्या कहानी थी आपको लोगों को पता है ना। मथुरा के नरेश को ये अनुभूति होता है कि अगर मैं इसको छोड़ दूंगा बहन को, इसका 8वां पुत्र मेरा क्या करेगा? सर्वनाश कर देगा मुझे। फिर कारागार में डाला जाता है। ये कहानी आप लोग को पता है। बताना ये है कि गोपाल, आपका हो गया क्वेश्चन। अनु कुमारी, आपसे क्वेश्चन है, गोपालगंज जिला में कितने ब्लॉक्स हैं? अभी पढ़े हम लोग नहीं। गोपालगंज जिले में ब्लॉक कितने हैं? 14 ब्लॉक हैं। हम लोग कौन से ब्लॉक में हैं? कौन से ब्लॉक में हैं? नहीं, हम लोग कौन से ब्लॉक में? हम लोग का ब्लॉक कहाँ है? प्रखंड कहाँ है हम लोग का? फुलवरिया, सोनाक्षी। बिहार में कितने कमिश्नरीज हैं, यानी प्रमंडल हैं, और हम लोग कौन से कमिश्नरी में रहते हैं? बिहार में कमिश्नरीज की संख्या 9, और हम लोग किस में रहते हैं? सारण प्रमंडल यानी कमिश्नरी। सुनेंगे आप लोग कमिश्नरी का। आप लोग को मन नहीं लगता है जी इसमें? सुनिए, हम लोग के जो कमिश्नर के इंचार्ज होते हैं, कमिश्नरी के, उनको बोलते हैं कमिश्नर। बोलते हैं कमिश्नर साहब आ गए। और कमिश्नर कौन से विभाग में होते हैं? पुलिस विभाग में, पुलिस विभाग में। तो जो एक कमिश्नरी का हेड होता है उसको बोलते हैं कमिश्नर। तो डीएम से भी ज़्यादा पावर हो जाएगा उनके पास। लेकिन जिले का नहीं, उनके पूरे एक कमिश्नरी को संभालना होता है। अगला क्वेश्चन, ब्यूटी कुमारी, बताना है कि गोपालगंज जिला जो है, गोपालगंज जिला सारण
कमिश्नरी में आता है, तो और कौन सा जिला है जो सारण कमिश्नरी में आता है? सिवान। तो सारण कमिश्नरी में कौन कौन से ज़िले हो जाएंगे? सारण, सिवान, गोपालगंज। छपरा ज़िला नहीं है, छपरा जगह का नाम है ना, छपरा जगह का नाम है। तो 3 ज़िले कौन से कमिश्नरी में है हम लोग के? कमिश्नरी में है ना, गोपालगंज, सिवान और सारण। अब हम लोगों को अगले क्लास में देखना है 7 सिस्टर्स के बारे में।